अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें हमने एमसीक्यूज़ वगैरह और उससे पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस को देखी है। और लास्ट वीडियो में हमने ट्रू फॉल्स वगैरह भी देखी थी। तो आइए इसका अगला क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसे देखते हैं। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि जो व्यक्ति उधार देता है यानी जो लोन देता है उसे क्या कहते हैं। तो उधार देने वाले को लेनदार कहते हैं और इंग्लिश में उसे क्रेडिटर कहते हैं, क्रेडिटर। अगला क्वेश्चन है कि अगर R/2% सिंपल इंटरेस्ट हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो यहाँ पर 2p रुपया का t वर्ष का मिश्रधन यानी अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट के लिए हम जानते हैं अमाउंट का जो हमारा फॉर्मूला था वो था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो यहाँ 2p दे दिया है जो, और हमें क्या निकालना, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या था, वो था हमारा PRT/100। तो यहाँ पे बैठा देते हैं। तो P हमारा क्या है 2p, R हमारा क्या, R हमारा R/2 और T कितना दिया है, T दिया है, T वर्ष ही दिया है और नीचे 100 है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी PRT/100 ही आ रहा है। तो एक बार हम लिख देंगे PRT/100, PRT/। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक वर्ष का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे दिया गया है यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो दे दिया गया है और हमें वार्षिक सरल ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर प्रिंसिपल और मिश्रधन यानी अमाउंट का रेशियो दे दिया है, जो दे दिया है 8:9। तो इसे हम अगर एक कांस्टेंट के लेते हैं तो उसे उस कांस्टेंट के लेकर हम लिख सकते हैं कि P का वैल्यू जो होगा वो 8K होगा और A क्या होगा, 9K होगा। तो जब अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल हमें पता है तो यहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, वो होता है A-P यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, घटाने पर 9K माइनस 8K, घटाने पर आ जाएगा K यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का ब्याज हमारा या इंटरेस्ट क्या आ गया, K आ गया। तो हमें निकालने बोला है सरल ब्याज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर टाइम बोल दिया है 1 साल, 1 वर्ष यहाँ पर समय दे दिया है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसका फॉर्मूला था 100 × I/P × T। वैल्यू पुट करने पर 100 × I हमारा है K, P हमारा है 8K और T हमारा है 1 वर्ष। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 से ये जाएगा 2 बार में और ये जाएगा 25 बार में, यानी आ गया 25/2%। यानी अगर इसे मिक्स में चेंज करेंगे तो 12.5% क्या हो गया, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये एक शॉर्ट आंसर है। यहाँ बोल रहा है 6.1/4% वार्षिक सरल ब्याज दर है। उस वार्षिक सरल ब्याज दर से कितने वर्ष में कोई मूलधन दोगुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं मूलधन P है, माना मूलधन P, मूलधन दोगुना हो जा रहा है, मूलधन दोगुना हो जा रहा है, दोगुना हो जाने पर तो क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। और हमने इससे पहले भी काफ़ी क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि ये जो आया है ये क्या है, ये हमारा मिश्रधन यानी अमाउंट है। तो यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज यानी इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 2p माइनस p, जो कि आ गया ब्याज भी आ गया p। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 6.5 यानी ब्याज दर जो है जिसे हम R कहते हैं वो दे दिया है 6.1/4%। इसको अगर जब मिक्स को सिंपल में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 25/4% का। अब यहाँ पर क्या पूछा है, समय पूछा है, तो हमें T निकालना है यानी T इक्वल टू फॉर्मूला था 100 × I/P × R। वैल्यू पुट करने पर 100 × I हमारा क्या है P बाई, हमने प्रिंसिपल को P लेट किया है और R हमारा 25/4। 25 नीचे चल जाएगा और 4 ऊपर चल जाएगा। तो 25 से ये कटा 4 बार में और P से P कैंसिल, यानी आया 16 वर्ष का समय हमें लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि 4% वार्षिक सरल ब्याज दर से जो ब्याज दर है वो घट गया, घटने पर अमल बाबू का जो वार्षिक आय है वो 60 रुपये घट गया, तो अमल बाबू का मूलधन क्या होगा। तो मान लेते हैं कि माना अमल बाबू का मूलधन बराबर P। जब मूलधन P हुआ तो हम लोग पहले देखते हैं कि 4% वार्षिक सरल ब्याज दर पर उसका मिश्रधन क्या होगा। तो 4%
ब्याज दर पर 1 वर्ष का, यहाँ पर वार्षिक बात किया गया इसलिए 1 वर्ष का, 1 वर्ष का मिश्र धन, 1 वर्ष का मिश्र धन, एक बार में हम मिश्र धन निकाल ले रहे हैं। तो मिश्र धन का फॉर्मूला था प्रिंसिपल प्लस अमाउंट यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो हमने पी लेट किया है और ब्याज का फॉर्मूला था PRT/100 यानी पी आर हो जाएगा 4%, टी हो जाएगा 1 साल बाई 100। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आ गया पी प्लस, अगर यहाँ से पी कॉमन ले सकते हैं, पी जैसे कॉमन लिए तो आया 1 प्लस 4/100। इसे ऐसे रहने देते हैं, ये रुपया कुछ आएगा। आगे हम देख लेते हैं कि 3.3/4 पे उसका मिश्र धन क्या होगा। तो 3.3/4% ब्याज दर पर 1 वर्ष का मिश्र धन। तो मूलधन तो पी ही है और जब ब्याज निकालेंगे तो पी आर हमारा यहाँ से आएगा 4×12 3 15 15/4 यानी 15/4 इंटू समय तो 1 साल था इंटू 100। यानी यहाँ से अगर पी कॉमन निकालेंगे तो पी आया हमारा, पी कॉमन लेने पर 1, यहाँ से पी कॉमन लिए तो बचा 1, तो 1 प्लस 15/400 ये हमारा आया। अब बोल रहा है कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो ये जो मिश्रधन है वो भी कम होकर कितना हो गया, 60 रुपये कम हो गया मिश्रधन। यानी पहले का जो ये मिश्रधन था अमाउंट और बाद का जो मिश्रधन आया ये अमाउंट, ये रुपया इससे क्या है 60 रुपये कम है। यानी हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस वाले से ये वाले मिश्रधन से मैंने पहले वाले मिश्रधन से अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 60 रुपये आएगा। यानी पी ब्रैकेट में 1 प्लस 4/100 माइनस ऑफ पी 1 प्लस 15/400 इक्वल टू कितना 60 रुपीज़। इसे सॉल्व करके पी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पी कॉमन आ रहा है तो पी अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 4/100 और यहाँ से -1 और माइनस प्लस -1 माइनस 15/400 इक्वल टू 60। सॉल्व करने पर ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 घट जाएगा तो P अंदर बचा, उसका एलसीएम लेने पर 400। तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 4 16 माइनस 15 इक्वल टू 60। तो सॉल्व करेंगे तो P यहाँ आएगा 1/400 इक्वल टू 60। P निकालेंगे तो 60 × 400 जो नीचे में हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आ गया 24,000। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज दर से 4 वर्ष का जो ब्याज होगा वो मूलधन का 8/25 होगा। यानी यहाँ हमें आर निकालना है। यहाँ पर हमें समय दे दिया है, समय जो है वो कितना है वो दिया 4 वर्ष। बोला ब्याज जो है वो मूलधन का 8/25 है। यानी हम मूलधन को मान लेते हैं कि माना जो मूलधन होगा वो P, तो ब्याज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मूलधन का 8/25 यानी P का 8/25। मूलधन हमने P लिया किया था इसलिए P का 8/25। इसे सॉल्व करेंगे तो P गुने 8/25 यानी 8P/25। अब हमें क्या निकालने बोला है, R निकालने बोला है। तो R का फॉर्मूला होता है 100 × I बाई P × T। वैल्यू पुट करेंगे तो 100 × I कितना है हमारा ब्याज 8P/25। तो 8P/25 इंटू P हमारा हमने P लेट किया था और T क्या है हमारा 4 वर्ष। P से यहाँ P कैंसिल होगा, 25 से यहाँ पर ये 4 बार में कैंसिल, 4 से 4 यानी जो R आया हमारा वो आया 8% का। 8% हमारा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज दर से 10 वर्ष का ब्याज जो होगा वो मिश्रधन का 2/5 होगा। ऊपर में मूलधन का दिया था, यहाँ मिश्रधन का दिया था। तो सबसे पहले यहाँ पर समय तो दे दिया है जो कि यहाँ पर 10 वर्ष है। यहाँ मिश्रधन ब्याज जो दिया वो मिश्रधन का 2/5 दिया है तो हम यहाँ पर मिश्रधन ही मानते हैं। माना मिश्रधन यानी अमाउंट जो कि क्या है ए लेट कर लेते इसे। तो जो ब्याज बोला है, ब्याज क्या बोला है मिश्रधन का 2/5 यानी ए का 2/5। सॉल्व करेंगे तो ये ए
इंटू 2/5 हो जाएगा, तो ये आएगा 2a/5। जब मिश्रण हमें पता है, ब्याज हमें पता है, तो यहाँ से हम मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन यानी प्रिंसिपल, वो क्या होता है, वो मिश्रधन माइनस ब्याज होता है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर एलसीएम लेंगे तो 5, तो यहाँ हो जाएगा 5a माइनस 2a। सब्ट्रैक्ट करने पर 3a/5, ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब हमें आर निकालने के लिए कहा गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मूला 100 इंटू आई बाई पी इंटू टी। तो 100 इंटू आई हमारा क्या है, आई हमारा है 2a/5, तो 2a/5 इंटू पी, पी हमारा क्या है 3a/5, तो 3a और 5 ऊपर चला जाएगा, इंटू टी, टी कितना है, टी दे दिया है 10 वर्ष, तो 10। सॉल्व करेंगे इसे, तो ए से ए कैंसिल, 5 से 5, 0 से 0, यानी हमारा आया 20/3, यानी 6 and 2/3%। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला 5% वार्षिक सरल ब्याज दर से कितने रुपए का मासिक ब्याज 1 रुपया होगा। यानी आर हमारा दे दिया है 5%, यहाँ पर ब्याज बोल दिया 1 रुपया, यानी इंटरेस्ट जो ब्याज या फिर इंटरेस्ट कितना दे दिया है 1 रुपये। समय बोल दिया है, समय कितना बोला है मासिक, यानी 1 माह। समय यानी टी क्या दे दिया है 1 माह। माह दिया है तो हमें तो वर्ष में लेना है, जैसे क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक हो जाएगा, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें निकालना है कितना रुपए का, यानी मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल फॉर्मूला था 100 इंटू आई बाई टी इंटू आर। वैल्यू पुट करने पर 100 इंटू आई कितना है, आई हमारा है 1 रुपये, आई यहाँ दिया था 1 रुपये, तो आई हो गया 1, टी हमारा हो गया 1/12, यानी 1 नीचे रहेगा, 12 ऊपर चला जाएगा, और आर हमारा क्या 5 से काटेंगे तो ये 25 बार में हो जाएगा, ये 20 बार में जाएगा काटने पर, 5 से गुना करने पर 240 रुपये, यानी मूलधन क्या होगा 240 रुपये होगा। तो ये हमारा हो गया मूलधन। तो ये हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम होता है किसी सम्स में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अगला वीडियो कौन सा चैप्टर का हो। तब तक के लिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।